आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जहाँ पर लास्ट हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 में हैं, राइट। सो अगर मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 4.2 की, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है इस टॉपिक के ऊपर, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये अपने मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से क्लास 10th में पढ़ा था, जहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, मीन्स मिडिल टर्म को फैक्टराइज करते थे कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाते थे हम कांस्टेंट टर्म की कि हमें उनका सम या डिफरेंस एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल मिलता था। तो क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे करना है यूजिंग द फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप बने रहिए पूरी क्लास में। तो समझते हैं यहाँ से पहले क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया आपसे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन का यूज करना है और इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। सो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो समझते हैं कि हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो कुछ है क्या। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको 1 लेट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, मतलब 1 से इस कांस्टेंट मीन्स -10 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 इंटू 10 इज 10, राइट। पहले आपको करना क्या है, मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आती है 10। अब आपको इस 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका आपको ये साइन चेक करना है अभी, जिनका सब्ट्रैक्शन 3 के इक्वल हो। अगर ये साइन प्लस होता तो आप इनका समेसन 3 के इक्वल चेक करते हैं, मतलब इनका सम 3 आ जाए। बट यहाँ पर माइनस साइन है, तो हम ये चेक करेंगे कि 10 के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे डिफरेंस 3 के इक्वल देते हैं। सो मुझे पता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं 5 एंड 2, राइट। अगर मैं 5 माइनस 2 करूँगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, एंड 5 इंटू 2 10 होता है। तो सॉल्व करूँगा इसको मैं, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्या किया है मैंने यहाँ पर कि 10 के दो ऐसे फैक्टर्स किए हैं 5 और 2 जिनका सब्ट्रैक्शन 3 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, फैक्टर्स हैं 5 एंड 2। तो आगे क्या होगा इसमें देखिए, इसके बाद में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x माइनस माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो ये जाएगा x। यहाँ पर दो स्क्वायर था, तो मतलब x का स्क्वायर मतलब 2x थे, तो 1x बचेगा यहाँ पर। माइनस यहाँ से 1x बाहर आ चुका है तो बचेगा -5 केवल। यहाँ पर 2x में और 10 में 2 कॉमन हो सकता है, तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूँगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को बाहर कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब आपको करना क्या है, दोनों ही फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0, पहले वाले पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको x मिलेगा x इक्वल टू 5। तो यहाँ से आता है x का वैल्यू 5। अगर इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, देन यू विल गेट x इक्वल टू -2। तो ये है वैल्यू x की यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो थोड़ा सा इससे एडवांस है। सो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो इक्वेशन है उसमें 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आपको गिवन है। हम 0 फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको करना क्या होगा पहले कि x को 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी कहा था कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 12। ये 6 हो होता है 12। आपको इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं 12 के जिनका सब्ट्रैक्शन 1 के इक्वल आ जाए, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। और हमने सब्ट्रैक्शन ही क्यों चेक किया, उनका एडिशन चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। अगर ये साइन प्लस होता तो मैं इनका एडिशन चेक कर रहा होता। तो अब मुझे 12 के फैक्टर्स करने हैं, सो फिर फैक्टर्स आर 4 एंड 3, बिकॉज 4 इंटू 3 12 एंड 4 माइनस 3 इज 1, राइट। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की, तो कुछ टाइम बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि फैक्टर्स क्या बनने वाले हैं। स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान लगने लगते हैं। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में 1 के प्लेस पर 4 माइनस 3 पुट करूँगा, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के दो टर्म्स जो हैं ये दोनों, इनसे मैं 2x को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 2 है और 4 में भी 2 होगा। 2x इसके पास है, 1x इसके पास में, तो यहाँ से मैं 2x को कॉमन ले लिया। तो रिमेनिंग रहता है यहाँ पर x और यहाँ पर रहता है 2। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि यहाँ पर 2 भी था जो बाहर कॉमन आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन आया तो बचा एक एक्स। इस 4x में से 2 बाहर आ चुका है तो केवल 2 बचेगा और x तो ऑलरेडी बाहर आ ही चुका है। नाउ इसमें से मैं -3 को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं -3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ केवल x रह जाएगा और ये हो जाएगा +2 = 0, राइट। आपको दिख रहा होगा यहाँ भी x+2 है और यहाँ भी x+2 है, तो क्या मैं x+2 को बाहर ले सकता हूँ? डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि मैं x-2 को बाहर कॉमन ले लूँगा। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x+2 को x+2 बाहर आएगा, यह हो जाएगा 2x-3 = 0। ना 1/1 में दोनों ही वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट करूँगा। पहले इफ़ x+2 = 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x = -2, क्योंकि 2 राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा। सेम इफ़ 2x-3 = 0, देन यहाँ से जो वैल्यू आएगा x का वो कितना आएगा देख सकते हो, 2x = 3 हो जाएगा, तो x आएगा 3/2, राइट। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। ओके, तो ये था इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है इस क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सो द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज √2x² + 7x + 5√2 = 0। करना हमें यहाँ भी वही है, इस कांस्टेंट को इस एक्सेस को ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 5√2 का मल्टीप्लाई √2 से करता हूँ, सो आई विल गेट, देखिए 5 और √2 × √2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, तो 5 × 2 10, तो वैल्यू तो आ रही है मल्टीप्लाई की 10। अब इस 10 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 7 आ जाए, क्योंकि अब मैं सम इसलिए चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, राइट। ये साइन डिसाइड करता है कि उनका सम होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर मुझे इनका एडिशन 7 लेके आना है 10 के फैक्टर्स का, एंड मैं जानता हूँ कि 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है, और 5 + 2 7 होता है, तो मैं 7 की प्लेस पर 5 + 2 पुट करूँगा, राइट। अब ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, √2x² + 5 + 2x + 5√2 = 0। सॉल्व करते हैं तो ये √2x² है, प्लस इसको मैं 5 × x 5x लिख सकता हूँ, 2 × x 2x हो जाएगा, प्लस 5√2 = 0। इन इक्वेशंस में जब आप कॉमन लेते हो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत आप लोगों को। आपको पता है कि इस √2x² और 5x में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है x को छोड़ के, तो मैं इसमें x कॉमन लूँगा केवल, यहाँ बचेगा √2 सिंगल x, प्लस यहाँ से x बाहर आ चुका है, केवल 5 रहेगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों टर्म्स में, तो देखिए आपको पता है कि जो 2 होता है, 2 इज एक्चुअली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ √2 एंड √2, मतलब मैं 2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ, राइट, √2 × √2 लिख सकता हूँ। तो ये 2 है, ये √2 × √2 है, तो मतलब फैक्टर तो यहाँ भी √2 है इसमें, तो मैं इन दोनों में से √2 को कॉमन लूँगा। तो यहाँ से मैं √2 कॉमन लेता हूँ, तो देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो 2 है वो √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस 2 में से a√2 बाहर आया तो a√2 तो बचेगा यहाँ पे, और x ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस इस 5√2 में से 5 बाहर √2 बाहर आ चुका है, तो यहाँ बचेगा 5 = 0। देन यहाँ बचता है √2x + 5, √2x + 5, इसको मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो है x + √2 = 0। फैक्टर्स तो इसके हो गए हैं। इन फैक्टर से 0 फाइंड करने के लिए मुझे हर एक को 0 के इक्वल पुट करना होगा। इफ़ √2x + 5 = 0, तो यहाँ से आएगा √2x = -5। अगर √2x -5 होता है तो x कितना जाएगा, -5/√2। आप चाहो तो इसकी वैल्यू को रेशनलाइज करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर। वैसे ये भी आंसर ठीक है, अगर आपको रेशनलाइज वैल्यू चाहिए तो आप इस -5/√2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले फैक्टर के पास में। जो यहाँ पर आपको नेक्स्ट फैक्टर गिवन था वो था x + √2, एंड इफ़ x + √2 = 0, तो क्या होगा, तो यहाँ से √2 राइट साइड जाएगा तो x हो जाएगा -√2। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आते हैं, तो दो जीरो आते हैं इसके, फर्स्ट वन इज -5/√2, सेकेंड वन इज -√2। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन पार्ट। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे इक्वेशन गिवन है, आप आई नो कन्फ्यूज हुए होंगे इक्वेशन देख के, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में ये जो वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो हमें जो मल्टीप्लाई होगी जो वैल्यू मिलेगी वो फ्रैक्शन में ही मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम सिंपली एक काम करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में जो 8 है इसको हटाने की कोशिश करेंगे। इसके मुझे क्या करना होगा, मैं तीनों के डिनोमिनेटर पर क्या करूँगा, तीनों के इन दोनों के डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 8 है। आप सब जानते हैं कि इनका जो एलसीएम आएगा वो 8 के इक्वल आएगा, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 1 8 × 8, तो 8 × 2 16x², प्लस 1 8 × 8, सो 8 × x 8x, प्लस
8 बन जाए 8 तो 1 इक्वल्स टू 0। इसको अब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 बन जाएगा। सो इट विल बी 16x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 16 का और 1 का मल्टीप्लाई करना, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। तो 16 टू 1 इज 16। हमें 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 8 के इक्वल आए। तो 4 इंटू 4 इज 16, तो 4 इंटू 4 में लिख सकता हूँ इसको, इसके फैक्टर्स को। तो मैं इस वाली इक्वेशन को ऐसा लिखूंगा 16x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने क्या काम किया, मैंने इस 8 को 4 प्लस 4 की फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो 4 इंटू 4 है वो 16 के इक्वल आ रहा है और ये हमें चेक करना था। अब मैं इसको फाइनली सॉल्व करता हूँ तो ये है 16x² प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देख पाएंगे यहाँ से जो पहले दो पार्ट हैं इसमें यहाँ पर 16 है और यहाँ 4 है, तो 4 तो कॉमन आएगा क्योंकि 4 के पास भी है और 4 16 के पास भी है, इसी फैक्टर्स में है। यहाँ x है, यहाँ x², एक x कॉमन आएगा, सो इट विल बी 4x प्लस 1। अब नेक्स्ट टर्म से मैं 1 कॉमन ले सकता हूँ, सो इट विल बी 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ 4x प्लस 1 कैन बी टेक आउट, मैं तो इनको बाहर कॉमन ले लेता हूँ, मैं बचेगा 4x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 4x प्लस 1 ही बच रहा है, इसके बाद में कुछ 0। अब अगेन मैं वही कंडीशन अप्लाई करूँगा, हर एक वैल्यू को 0 पुट करके चेक करूँगा। इफ़ 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा 4x इक्वल टू -1। अगर 4x -1 है तो x का वैल्यू आएगा -1/4, राइट। तो यहाँ से x का वैल्यू आ चुका है। तो आप अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी तो वही है 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से भी आपको x सेम मिलेगा -1/4। तो यहाँ से जो दो सॉल्यूशन आने वाले हैं इस इक्वेशन के वो सेम सॉल्यूशन है और दोनों क्या क्या है, -1/4 और -1/4। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स भी हैं। तो ये था आंसर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट का। चलिए अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट में। ध्यान ये रखना है आपको कि प्रोसीजर तो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। तो मीन्स मुझे यहाँ पर वही करना होगा कि मैं इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। 100 इंटू 1 इज 100। अब मुझे 100 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 20 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 100 के ऐसे फैक्टर्स कौन से होते हैं, 10 इंटू 10, क्योंकि 10 इंटू 10 100 होता है और 10 प्लस 10 20 भी होता है। तो मैं अब इस 20 को लिखूँगा 10 प्लस 10, तो ये इक्वेशन मुझे ऐसी बन जाएगी कि 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10 इंटू 10x 10x माइनस 10 इंटू x 10x। अभी माइनस साइन कहाँ से आया, प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस इज माइनस, बचता है प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। आप देख पाओगे यहाँ से कि स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से मैं 10x को कॉमन ले सकता हूँ। अगर 10x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 10 और x, क्योंकि 2x में से एक x कॉमन आ गया है और इस 100 से 10 कॉमन आ गया है। तो 10 जा 100 तो यहाँ 10 बचेगा और 10x तो पूरा ही बाहर आ चुका है तो यहाँ बचेगा -1। नाउ अब मैं इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा बाहर -1, और जब भी हम नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर जो वैल्यू रहती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब ये 10x अभी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव 10x बन जाएगा और ये जो +1 है ये -1 बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब ये मैंने यहाँ पर -1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मैं ये दोनों के ही ये वाले पार्ट को सेम करना था और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इसमें से -1 को कॉमन लेना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 10x -1 है, यहाँ भी 10x -1 है। इस वैल्यू को मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ रहेगा 10x -1 और बचेगा 10x -1। ये तो वही कंडीशन होगी जो इससे पहले क्वेश्चन में हो रही थी, इक्वल टू 0। अगेन मैं यहाँ पर लेट करूँगा इफ़ 10x -1 इक्वल टू 0, सो यहाँ से 10x कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। सो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से x आ चुका है। सेम आप यहाँ से भी एक्सपेंड करोगे तो वही वैल्यू मिलने वाली है आपको x की 1/10, क्योंकि दोनों सेम ही फैक्टर्स हैं। तो x की जो दो आंसर्स यहाँ से आते हैं दोनों सेम है और वो है 1/10 के इक्वल। तो रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। तो सारा काफ़ी आसान क्वेश्चन। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। एंड अगर आपके पास NCERT होगी तो क्वेश्चन में आप देख पाएंगे यहाँ पर ये लिखा है कि दैट की फाइंड सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल नंबर 1। आई एम शोइंग द प्रॉब्लम, ये एग्जाम्पल है, कहा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। सो लेट्स प्रोसीड टू फाइंड द एग्जाम्पल नंबर 1। वेयर इज इट। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको यहाँ पर देखिएगा, ये है एग्जाम्पल नंबर 1।
इसको सॉल्व करना है हमें, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है, जो प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है पहले पढ़ लेते हैं। जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के दोनों के पास में मिला के टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने अपनी 5 मार्बल्स खो दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव एज 124। अब जो इनके पास में मार्बल्स बची हैं उनका जो प्रोडक्ट आता है वो 124 के इक्वल आता है। वी शुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ। तो यहाँ पर बताना क्या है कि उनके पास में स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो देखिए मुझे यहाँ पर ये पता है कि दोनों के पास में, मैं यहाँ पर आपको ऐसे शो करता हूँ इसको कि ये जॉन है एंड दिस इज जीवंती, राइट। नाउ क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जॉन और जीवंती दोनों जो यहाँ पर पर्सन है, दोनों के पास में जो अमाउंट है उनका सम कितना है, सॉरी जो इनके पास में मार्बल्स हैं टोटल 45 मार्बल्स हैं। सो लेट अस सपोज दैट जॉन के पास में अगर एक्स मार्बल्स हैं, अगर जॉन के पास में एक्स मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 45 माइनस एक्स होंगे। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि दोनों के पास में जो टोटल मार्बल्स हैं वो कितने हैं, 45 है। अगर सपोज करें कि आप हैं, आपके दोस्त हैं, मैं आपसे कहूँ कि आपके पास टोटल 10 रुपीज़ हैं, टोटल 10 रुपीज़ दोनों के पास मिला के, और एक के पास में 2 रुपीज़ है, दूसरे के पास कितने होंगे, 10 माइनस 2 होंगे। वो यहाँ भी हो रहा है इस क्वेश्चन में। अगर जॉन के पास में एक्स मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास में 45 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन में आगे मैंने इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर दोनों अपने 5 मार्बल्स खो देते हैं, ठीक है। अब भी देखिए जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, एक्स थे, इस तरह 5 मार्बल खो दिए, तो हाउ मेनी मार्बल्स हैव जॉन, तो इसके बाद बचेंगे एक्स माइनस 5 मार्बल्स, राइट। एंड जीवंती ने भी अपने 5 मार्बल्स खो दिए हैं, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि हमें इसमें से भी 5 को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 45 माइनस 5 दैट इज 40 माइनस एक्स मार्बल्स, राइट। तो फाइनली जो मार्बल्स बचे हैं जीवंती के पास में वो कितने हैं, 40 माइनस एक्स हैं, और जो जॉन के पास मार्बल्स बचे हैं वो कितने हैं, वो है एक्स माइनस 5। नाउ क्वेश्चन में हमें एक चीज़ गिवन है कि नाउ द मार्बल्स दे हैव, सो जो मार्बल्स उनके यहाँ बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो आता है 124 के इक्वल। सो अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूँ यहाँ पर, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा यहाँ पर कि जो दो वैल्यू बचती हैं, मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस आएगा, सो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 124 के इक्वल आएगा, राइट। अब मैं फिलहाल सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 40 इंटू एक्स 40x माइनस साइन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 124। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द वैल्यूज टू द सेम साइड, मैं सबको लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ में तो कोई टर्म है नहीं, तो एक्स स्क्वायर अकेला रहेगा यहाँ पर, 40x एंड 5x दैट इज 45x माइनस 240 माइनस 124 दैट इज माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द सॉल्यूशन, तो इक्वेशन तो हमारी बन चुकी है। थोड़ा सा इक्वेशन को आसान करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्स के आगे जो नेगेटिव साइन है ये कहना है आपको देखने में प्रॉब्लम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। क्योंकि अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय नेगेटिव साइन तो क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा नेगेटिव 45x, ये हो जाएगा पॉजिटिव 324 इक्वल्स 0। नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमें यहाँ पर अभी तो एक ही मेथड पता है जो है कि फैक्टराइजेशन, तो मेरे को 324 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, तो 1 इंटू 324 ही आएगा। तो मुझे 324 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम आना चाहिए 45। तो चलिए चेक करते हैं इस चीज़ को। सो दीज आर द गिवंस फैक्टर्स ऑफ द 324। तो अब हमें इन 324 के जो फैक्टर्स हमें मिले हैं, हमें इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि जो इनका सम है वो 45 के इक्वल आ जाए, राइट। तो आप लोगों को फिलहाल इन फैक्टर्स को चेक करना होगा कि इसमें से मैं किस किस को साथ में लूँ कि मेरा जो फैक्टर्स का सम है वो 45 के इक्वल आ जाए, ठीक है। चलिए मैं फिलहाल यहाँ पर चेक करने वाला हूँ इसी चीज़ को।
सो जो फैक्टर्स होंगे इसके वो इस तरीके से होंगे कि 2 × 2 × 3 × 3, तो इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो आ रहा है कितना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, एंड जो 3 और 3 का मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 9 के इक्वल। अगर आप देख पाओगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 36 का और 9 का जो सम है वो 45 के इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि मैं 45 के प्लेस पर 36 + 9 लिख दूंगा। सो इट विल बी x² माइनस 36 + 9 x + 324 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 33x से 36x माइनस प्लस माइनस 9x + 324 = 0। अब फिलहाल मैं यहाँ से कॉमन लेने वाला हूँ वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि x कॉमन आ सकता है, तो मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग रहेगा x - 36। यहाँ पर भी मैं देखूँगा तो मुझे माइनस का 9 कॉमन दिख रहा है यहाँ से, तो -9 कॉमन लूँगा। और मैंने -9 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे x चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए मैंने -9 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ रहेगा 36। आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, इक्वल टू 0। तो यहाँ बचता है x - 36, यहाँ भी x - 36। तो फिलहाल मैं इस चीज़ को यहाँ पर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को। तो फैक्टर्स आ रहे हैं क्या इसके, x - 36 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो रहेगा x - 9 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन लेके दोनों को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, इफ़ x - 36 = 0, सो x = 36, पहला वैल्यू ये आ रहा है, एंड इफ़ x - 9 = 0, तो यहाँ से x आएगा 9 के इक्वल। सो उनके पास में या तो 36 मार्बल्स हो सकती हैं या 9 मार्बल्स हो सकती हैं। इसके पास में जो यहाँ पर मैंने x सेलेक्ट किया था, और मैंने स्टार्टिंग में x किसको सेलेक्ट किया था, द मार्बल्स जॉन हैव, जॉन के पास जो मार्बल्स हैं उसको मैंने कितना लेट किया था, उसको मैंने लेट किया था x, राइट। सो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि द मार्बल्स जॉन हैव इक्वल्स टू x, एंड जो x है वो है हमारा 36 और 9 के इक्वल। सो ही माइट हैव, उसके पास हो सकता है कि 36 मार्बल्स हो, और ये भी हो सकता है कि इसके पास 9 मार्बल्स हो, ठीक है। तो 9 और 36 में से उसके पास में कुछ भी हो सकता है कि इतने मार्बल्स उसके पास में होंगे। और इसके बाद में आप इस वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ से जीवन, यहाँ से आपको पता है कि 45 - x इज़ द मार्बल्स जीवंती है, जीवंती के पास जो मार्बल्स है वो 45 - x है। तो आप x की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करके जीवंती के पास जो मार्बल्स हैं उनको फाइंड कर सकते हो। 45 - 36 करेंगे, 9 मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितने मार्बल्स हैं पर्टिकुलरली हर एक के पास में, जॉन और जीवंती के पास। सो ये है क्वेश्चन किया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 128। यहाँ पर 2 नंबर्स जो हमें बताए गए हैं उसमें से हम लेट कर लेते हैं कि एक नंबर x है। अगर एक x तो अगला नंबर क्या होगा, 27 - x होगा, क्योंकि दोनों का सम 27 गिवन है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 नंबर्स हैं जिसमें से ए नंबर 10 है, राइट, और उनका सम 20 आता है या उनका सम 17 आता है, तो आप समझ जाएंगे कि दूसरा नंबर 7 होगा, क्योंकि अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे, उनके सम से 10 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 7, तो दूसरा नंबर होगा। तो यहाँ पे हम ये सब कर रहे हैं, हमें एक नंबर x लेट किया है तो दूसरा नंबर क्या होगा, और टोटल में से पहला माइनस कर दोगे, यू विल गेट द सेकंड नंबर, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये भी गिवन है कि जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे गिवन है दैट की प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 182। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो एक x है और एक 27 - x है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन 182 के इक्वल कर लेते हैं। सो देखते हैं क्या आता है यहाँ से, 27 × x 27x माइनस x × x x² इक्वल्स टू 182। अगर मैं सारी वैल्यूज़ को एक साइड लेके आऊँगा तो ये यहाँ आएगा, और इट विल बी माइनस x² को मैं आगे ले लेता हूँ, प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने से पहले मैं एक बार इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जिससे कि जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव बन जाए और इक्वेशन सॉल्व करने में आसान हो जाए। सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन, तो क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव x², ये हो जाएगा माइनस 27x, एंड ये हो जाएगा प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक, और हमें इसको सॉल्व करने का तरीका आता है। हमें पता है कि हम ऐसी इक्वेशंस को यूजिंग द फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर 182 के ऐसे फैक्टर्स जोड़ने हैं जिनका सम 27 के इक्वल आता है। तो देखते हैं यहाँ पर 182 के कौन से फैक्टर्स होते हैं।
तो हम सबसे पहले यहाँ पर 182 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो फैक्टर्स आते हैं इसके 2, 7 और 13। आप चेक कर सकते हैं फैक्टर्स को एक बार, राइट। तो मुझे इन फैक्टर्स को कुछ ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम 27 के इक्वल आ जाए। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 7 टू 14 होता है और ये 13 भी साथ में गिवन है, एंड 14 प्लस 13 इज़ 27। तो मैं यहाँ पर 27 को 14 प्लस 13 लिख दूँगा। सो ये इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, राइट, क्योंकि इसके ही तो फैक्टर्स हैं 14 और 13 182 के, और जिनका सम 27 के इक्वल आ रहा है। तो 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ ये तो एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, इट विल बी माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैं एक काम करूँगा कि पहले ही वाले दोनों ही पेयर में से x को कॉमन ले लूँगा। सो यहाँ रहेगा केवल x, यहाँ रहेगा माइनस 14, और मैं इन दोनों वैल्यूज में से माइनस 13 को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि माइनस 13 कॉमन लेना मीन्स इनका साइन चेंज होना, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है। तो माइनस साइन को जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, ये हो जाएगा पॉजिटिव x। अब जब मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो वहाँ माइनस साइन आ जाएगा। 13 इंटू 14 इज़ 182, तो यहाँ बचेगा 14। आप चाहो तो 13 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो 182 को, आपको 14 मिलेगा इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं x माइनस 14 को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 14, बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ना 1 बाई 1 दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट करके देखूंगा। तो अगर मैं x माइनस 1 को x माइनस 14 को 0 के इक्वल पुट करूँगा, देन आई विल गेट x इक्वल टू 14, राइट। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इफ़ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13। तो यहाँ से x की दो वैल्यू जाएंगे हमारे पास में, द फर्स्ट इज 14 एंड द सेकेंड इज़ 13। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक नंबर उसमें से 14 होगा तो दूसरा नंबर 13 होगा, या एक 13 होगा तो दूसरा 14 होगा, क्योंकि सम तो 27 है, राइट। आप पहले यहाँ पर 14 रखिएगा, मानते हैं कि आप फर्स्ट नंबर 14 आया है आपका, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस 14, वो 13 होगा। तो दोनों ही आंसर्स वैलिड है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि द फर्स्ट नंबर इज़ 14 एंड द अनदर नंबर इज़ 13, या आप ये भी कह सकते हैं कि द फर्स्ट नंबर इज़ 13 एंड द अनदर नंबर इज़ 14। सो बोथ द आंसर्स आर वैलिड। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा द नंबर्स आर 14 एंड 13, राइट। चलिए जल्दी से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर्स का सम 365 के इक्वल आ जाए। सो मैंने आपसे लास्ट डे की क्लास में भी डिस्कस किया कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आने वाले नंबर्स होते हैं, मतलब 1 के बाद 2 आ रहा है तो 1 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 10 के बाद 11 आ रहा है तो 10 और 11 भी कंसेक्यूटिव हैं। तो इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाले, मतलब आप पहले नंबर में अगर +1 कर दो तो दूसरा नंबर भी जो होगा वो कंसेक्यूटिव होगा पहले नंबर के साथ में। तो अगर मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर equals to x, then another will be equals to क्या होगा, that will be x plus 1, राइट। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे 5 और 6 है, तो पहला अगर मैं नंबर कोई भी लेट करता हूँ तो अगला नंबर कैसे आएगा, उसमें 1 ऐड करके आएगा। तो फर्स्ट नंबर x, तो अनदर नंबर x प्लस 1। अब क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है साथ में कि जो इनके स्क्वायर्स का सम है वो 365 है। सो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ तो हमें कंडीशन गिवन है दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर। सो द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू हाउ मच 365। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, तो इट इज इक्वल्स टू 365। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को एक्स की वैल्यू के लिए। ये तो एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी रहेगा, प्लस ये आप देख पाओगे यहाँ पर ए प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो वो 2x ही आएगा इक्वल्स टू 365।
सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2x प्लस 1, इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो ये जाएगा -365 इक्वल्स टू 0। नाउ ये कैसे बन जाती है 2x² प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा -364 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को चाहूँ तो 2 से डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। अगर आप इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं तो गलती कुछ नहीं होगी, बट इक्वेशन अगर हम सिंपल कर लें तो इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस वाले इक्वेशन को आसान करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, जिस क्योंकि 2 हर एक में है, 2x के साथ भी है, 2x के साथ भी है और 2 364 के साथ भी होगा क्योंकि उसका फैक्टर होता है। सो आई एम डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई 2। अगर मैं 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा जो वैल्यू है ये हो जाएगी x² ओनली, क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका है, प्लस यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी x ओनली, माइनस साइन। अगर मैं 364 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। नाउ जो नंबर मुझे मिला है वो मिला मुझे 182। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे 182 के ऐसे फैक्टर्स करने होंगे जिनका सब्ट्रैक्शन 1 के इक्वल आ जाए, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, राइट। अब मैं यहाँ पर ये चेक करूँगा कि 182 के ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर तो आप देखोगे 182 के जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं 2, 7 और 13। तो मुझे इन फैक्टर्स को, जो 182 के ये फैक्टर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इन फैक्टर्स को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 1 आ जाए। तो हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ किया था, याद होगा आपको। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और ये 13। तो 14 माइनस 13 कितना आता है, 1 आता है। तो मैं इस 1 को 14 माइनस 13 ले सकता हूँ, मतलब 182 के मैंने ऐसे फैक्टर्स कर लिए जिनका सब्ट्रैक्शन अभी बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये होगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के इन दोनों पेयर्स में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 14, और यहाँ से आप चाहो तो इन दोनों में से -13 को कॉमन ले सकते हो। अगर ये -13 बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ बच जाएगा केवल पॉजिटिव x, क्योंकि मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि निगेटिव साइन का बाहर कॉमन लेना मतलब अंदर के साइन का चेंज हो जाना। तो ये बचेगा पॉजिटिव x और ये भी जाएगा पॉजिटिव। अगर मैं देखता हूँ तो 13 से आप डिवाइड करो 182 को तो यू विल गेट 14, तो यहाँ बचेगा केवल 14 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 ये हो जाएगा कॉमन, बचेगा कितना, x माइनस 13। सो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, राइट। अब अगर मैं वैल्यूज़ को कंपेयर करूं और यहाँ से 0 के इक्वल पुट करना शुरू करूं तो मुझे यहाँ से सिर्फ 0 मिल जाएंगे या मुझे इस इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। सो इफ़ x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 तो आप समझ सकते हो यहाँ से x क्या आएगा, यहाँ से x आएगा -14, और इफ़ x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 13। अब हम जो नंबर्स लेके चल रहे थे, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ देखिएगा द नंबर्स आर टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम नेगेटिव नंबर्स को तो वैसे भी नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, तो हम x इक्वल टू -14 को यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर ओनली x इक्वल टू 13। सो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 13। सो आवर आंसर इज देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, जो हमने x लेट किया था, इक्वल टू 13 एंड अनदर नंबर, दूसरा जो नंबर है वो है x प्लस 1 जो हमने लेट किया है यहाँ पर, राइट। स्टार्टिंग में आप देख पाओगे जो फर्स्ट नंबर है वो x है और जो दूसरा नंबर है वो x प्लस 1 है। तो अगला नंबर क्या होगा, इसका एक बड़ा नंबर, दैट इज 14। सो द आंसर इज 13 एंड 14, तो दैट इज द फाइनल आंसर। सो अब बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 देन फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमें यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। ऐसा ही राइट एंगल ट्रायंगल आपको बताया गया है जिसमें ये कहा गया था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर मैं इसके बेस को x सेलेक्ट करता हूँ देन द एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि जो एल्टीट्यूड है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7 होगा ही, राइट।
एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट द हाइपोटेनियस इज 13, जो ये हाइपोटेनियस है दैट इज 13 सेंटीमीटर, राइट। ये भी मैं क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें तीनों साइड्स तो ऑलरेडी मिल चुकी हैं यहाँ पर, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें साइड्स जो है वो एक्स की फॉर्म में मिली हैं। तो यहाँ बताना क्या है, फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब अगर हमें एक्स मिल जाए तो हम इसके बारे में बता देंगे कि ये कितना होगा, और ये बता देंगे ये भी कितना होगा। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है क्या होती है, यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो वैल्यूज मुझे पता है उनको मैं पुट करते जाऊँगा। द वैल्यू ऑफ लेंथ ए सी इज़ 13, तो 13 स्क्वायर, ए बी एक्स माइनस 7, तो एक्स माइनस 7 स्क्वायर, प्लस बी सी मीन्स एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर जो आइडेंटिटी ओपन हो सकते हैं उनको ओपन करूँगा, क्योंकि ये तो 13 का स्क्वायर होगा 169 इक्वल्स टू, ये एक आइडेंटिटी है ए माइनस बी के स्क्वायर की। और आप सब जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है ये वाला। नाउ दैट इज 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस 7 टू जा 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और लेफ्ट साइड में जो है वो है 169। सो मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं 169 को यहाँ पर RHS में लेके आ रहा हूँ राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा ये इधर 0 हो जाएगा एंड इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169, राइट। तो 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 169 प्लस 49 मीन्स माइनस प्लस होता है माइनस, तो 169 से अगर आप 49 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट प्लस सॉरी माइनस 120, राइट। एंड यहाँ माइनस 14 एक्स ऑलरेडी है। सो मैं अगर 0 इक्वल टू ये लिखा हूँ तो ये इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। जिस मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, मैंने केवल साइड्स को इंटरचेंज कर दिया है, इससे इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स की वैल्यूज के लिए। मैं पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा जिससे कि इक्वेशन थोड़ा सा आसान बन जाए। सो डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 2, तो क्या होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर ओनली माइनस 2 7 जा 14x माइनस 2 60 टाइम्स इज 120 इक्वल्स 0। नाउ आई विल फैक्टराइज 60 लाइक दैट कि जो उसकी सब्ट्रैक्शन है फैक्टर्स का वो 7 के इक्वल आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको जो 60 के फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, द फैक्टर्स ऑफ 60 आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। अब मुझे इन फैक्टर्स को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि इनका सब्ट्रैक्शन 7 के इक्वल आ जाए। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ से तो मुझे इतना 3 टू जा 6 6 टू 12, और 12 को मैं अगर एक साथ देता हूँ इस वाले फैक्टर पेयर को, और 5 को इससे सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ तो मुझे मिलता है 7। तो मीन्स दैट इज़ 12 एंड दैट इज़ 5 एंड 12 माइनस 5 इज 7। तो सिंपली जो आपके यहाँ से फैक्टर्स आएंगे वो रहेंगे 12 और 5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा x की वैल्यू के लिए। तो यहाँ तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 ना। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले पेयर से आपको यहाँ पर x कॉमन दिखेगा दोनों ही वैल्यूज में, तो यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूँगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x कॉमन एंड रिमेनिंग रहेगा x माइनस 12। और दूसरे पेयर में से आप देखोगे वहाँ पर आपको 5 कॉमन दिखेगा, तो वहाँ बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पेयरिंग के बाद में ये वैल्यू हमारे पास में कॉमन आती हैं। अब x माइनस 12 इज कॉमन, तो x माइनस 12 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब मैं 1 बाई 1 दोनों ही वैल्यूज़ को यहाँ पर इक्वल रख के चेक करूँगा। इफ़ x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 12, राइट। एंड इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 5। बिकॉज ये साइड है तो हम x को इस वैल्यू के इक्वल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, तो x माइनस 5 तो नहीं होगा, तो x क्या होगा, x होगा 12 के इक्वल।
और हमें क्वेश्चन में बताया पूछा था कि व्हाट आर द अदर साइड्स रादर देन इस हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमें पता थी। सो बेस क्या होगा, देयरफॉर बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स। आपने देखा यहाँ पर हमने इसको एक्स सेलेक्ट किया है, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 12, तो आंसर इज 12 सेंटीमीटर। सेकेंड आंसर इज फॉर एल्टीट्यूड। नाउ द एल्टीट्यूड इज x minus 7 and the value of x is 12. 12 minus 7 is 5. So the altitude is 5 centimeter and the base is 12 centimeter. So that's the answer. That is the final answer of this question. Now हमारे पास में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ आपसे क्वेश्चन में कहा गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ हर दिन में कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, पोल्ट्री आर्टिकल्स। क्वेश्चन में कहा गया इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, so find the number of articles produced and the cost of the article. So क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कॉपी में। देखिए क्वेश्चन आपसे कहा गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड यहाँ पर आपसे कहा गया, मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, यहाँ पर एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हर दिन प्रोड्यूस होते हैं। हो सकता है वो आर्टिकल्स 20 हो सकता है किसी दिन आर्टिकल्स 30 बन रहे हों, तो कुछ फिक्स नहीं है, बट वहाँ पर हमने उनके प्राइस फिक्स किया है। अब प्राइस किस अकॉर्डिंग फिक्स किया है, हमने ये देखा कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल दिखा हमें, दैट इज इक्वल टू 3 more than the ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उस दिन जितने आर्टिकल्स बन रहे हैं उसके ट्वाइस के 3 ज़्यादा जो है कॉस्ट होती है वहाँ पर आइटम की। तो यहाँ पर अगर मैं लेट करता हूँ, लेट आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे आर एक्स। अगर किसी दिन उन्होंने मान लो एक्स आर्टिकल्स बनाए, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है मान लेते हैं वहाँ पर किसी दिन एक्स आर्टिकल्स बने, तो अगर एक्स आर्टिकल्स बनते हैं तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पर अगर एक्स आर्टिकल्स बनते हैं तो उसका ट्वाइस क्या होगा, 2x होगा, एंड 3 more than का मतलब क्या होगा, +3 होगा। सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, राइट। आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज ऑन दैट डे वॉज ₹90, जो टोटल कॉस्ट है किसी दिन, वो जिस दिन हमने ऑब्जर्व किया वो ₹90 के इक्वल आया। तो पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें ये भी बताना है कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, एक्स की वैल्यू, और हमें ये बताना है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था मतलब 2x + 3 ये कितना होगा। सो अगर टोटल कॉस्ट 90 है तो हम टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर आपको यहाँ ध्यान देना होगा, अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट 2x है तो दो आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, 2 × 2x + 3, राइट। सॉरी, अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट 2x + 3 है तो दो आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, 2 × 2x + 3। तीन आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे आप इस वैल्यू को, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 आर्टिकल मीन्स × 4 करेंगे इस वैल्यू को। ऐसे 5 के लिए × 5। अब यहाँ पर भाई कितने आर्टिकल्स हैं, x आर्टिकल हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, दिस × x, राइट। सो कॉस्ट की टोटल कॉस्ट क्या होगी, 2x + 3 × x = 90। सॉल्व करते हैं इसको। सो x × 2x 2x² + 3 × x 3x, और 90 को लेके आते हैं लेफ्ट साइड, तो -90 = 0, राइट। सो अब मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं और यहाँ से फाइंड करना है x का वैल्यू। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 × 2 = 180। अब मुझे 180 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके मुझे 3 मिल जाए। तो पहले मैं 180 के फैक्टर्स चेक करता हूँ क्या क्या होते हैं। सो 180 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 2 3 3 और 5, राइट। ये हैं आपके फैक्टर्स 180 के। अब मुझे इन फैक्टर्स को कुछ ऐसा अरेंज करना है कि इनका सब्ट्रैक्शन 3 के इक्वल आ जाए। तो
अगर मैं 5 और 3 को एक साथ दूँ मीन्स 5 3 15 एंड 3 × 2 × 2 मीन्स 12 को मैं एक साथ दूँ तो इनका जो डिफरेंस है वो 3 के इक्वल आएगा, बिकॉज 3 5 15 एंड 4 3 12, तो 15 - 12 होगा 3 के इक्वल। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि मैं 3x के प्लेस पर लिखूँगा 15 - 12। चलिए तो इसको करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। इसके बाद में मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। इक्वेशन 2x² प्लस 3x को मैं लिखने वाला हूँ 15 - 12 इंटू एक्स माइनस 90 = 0, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। अगर मैं पेयरिंग करूँ तो पहले वाले पेयर में से x बाहर आ सकता है, तो मैं इसमें से x को कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग रहेगा 2x प्लस 15। और नेक्स्ट वाले पेयर से अगर आप देखोगे तो आपको -6 कॉमन आता हुआ दिखेगा यहाँ से। एंड अगर -6 कॉमन आएगा तो यहाँ दे बचेगा 2x पॉजिटिव और यहाँ बचेगा +15 = 0। 2x प्लस 15 यहाँ भी और यहाँ भी है तो इट विल बी कॉमन, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है x - 6 = 0। तो ये हो गए हैं फैक्टर्स। अब मुझे जीरो फाइंड करने हैं तो मैं पर्टिकुलरली हर एक दोनों ही फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करके आंसर फाइंड करूँगा। इफ 2x प्लस 15 = 0 तो यहाँ से क्या आएगा 2x = -15, सो x का वैल्यू आएगा -15/2। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो x का वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है x - 6 = 0, तो यहाँ से वैल्यू आएगा x का 6 के इक्वल, मतलब ये है कि x दैट इज़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल्स टू x एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो हमने 6 आर्टिकल्स बनाए एक दिन में, राइट। एंड जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड जो वैल्यू है x का वो है 6 + 3, 2 6 12, 12 + 3 15, तो कॉस्ट इज 15 रुपी, कॉस्ट इज 15 रुपी एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आर 6 आर्टिकल्स, राइट। तो ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। सो इसके साथ में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 4.3 एक्सरसाइज के साथ में।